ये कहानी है चंदनपुर नामक गांव की, जिसमें चुनिया नाम का सेठ रहता था, जिसके दो पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उसके पास बेशुमार धन दौलत और नौकर चाकर थे। एक दिन सेठ रामू नाम के नौकर से बोला, अरे रामू, मेरे दो पत्नियां हैं, लेकिन भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी। मेरे मरने के बाद इस धन दौलत का मालिक कौन होगा? ऐसे तो मेरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। हाँ सेठ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सोले आना सही है। चुनिया सेठ थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी पत्नियों के पास जाता है और कहता है, अरे भाग्यवान सुनो, यदि आपसे इस साल संतान नहीं हुई तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा। स्वामी, इसमें हमारा क्या दोष है? संतान का होना या ना होना तो सब कुदरत का खेल है। मुझे इन सब बातों से कुछ मतलब नहीं है, मुझे बस संतान चाहिए। इतना कहकर सेठ जी अपने कक्ष में चले जाते हैं। बहन नीता, अब क्या करें? हमारे सेठ जी को क्या हो गया है? ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे संतान पैदा करना हमारे हाथ में हो। बहन रीता, सेठ जी जिद्दी स्वभाव के हैं। ये जैसा कह रहे हैं, यदि ऐसा कर दिया तो क्या होगा हमारा? हमें दर दर की ठोकरें खानी होंगी। बहन नीता, हमें कोई उपाय करना ही होगा जिससे हमारी जान बच जाए। हमें पड़ोस के मंदिर में जो बाबा रहते हैं उनके पास चलना होगा। हाँ बहन, सेठ जी को भी अपने साथ ले चलते हैं। अगले दिन सुबह होती है। सेठ जी और उसकी दोनों पत्नियां बाबा के पास चल देते हैं। वहां बाबा धूनी तप रहा था। तीनों बाबा के पास जाकर बैठ जाते हैं। कहो बेटा, कैसे आना हुआ है आपका इस साधु की कुटिया पर? महाराज, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बस एक संतान का दुख है। बेटा, मेरे पास संतान होती तो मैं जंगल में अकेले क्यों रहता? मेरे पास भी 2-4 लड़के इधर उधर डोल रहे होते और मेरा सब काम कर रहे होते। मैं यहाँ बैठा बैठा भगवान का भजन किया करता। बाबा, यदि संतान नहीं हुई तो बिना संतान के हमारा वंश मिट जाएगा और हमारे महल अटारी सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बेटा, मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है जिससे आपको संतान हो जाए। आप कहीं और जाकर प्रयास करो। बाबा, हम कहीं नहीं जाएंगे। यदि आपने आज हमें संतान प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो हम तीनों प्राणी यहीं सर पटक पटक कर अपनी मौत को गले लगा लेंगे। इतना सुनकर बाबा सोच में पड़ गया। अब क्या करें? बाबा को उन पर दया आई और बोला, बेटा, मैं आपको 2 संतान प्राप्ति का वर तो नहीं दे सकता, लेकिन एक संतान जरूर दे सकता हूं। ठीक है बाबा, एक का ही दे दो, नाम तो चल जाएगा। तभी साधु उन्हें अपनी कुटिया से एक खीर से भरी कटोरी देता है और कहता है, ये ले जाओ बेटा, आप जिस पत्नी को ये खीर खिलाओगे उसे संतान हो जाएगी, लेकिन इस खीर को स्नान करके खाना है। सेठ खीर की कटोरी को लेकर आता है और अपनी बड़ी पत्नी को दे देता है। पत्नी खीर को रखकर स्नान करने चली जाती है। इतने में एक बिल्ली उस खीर को झूठी कर जाती है। अरे भगवान, अब क्या होगा? इस खीर को तो बिल्ली झूठा कर गई। बहन नीता, गजब हो गया, गजब। क्या हुआ बहन? आप घबराई हुई क्यों हो? बहन, खीर को बिल्ली झूठा कर गई। यदि मैं ये बात सेठ जी को पता चली तो हमें क्रोध से अभी घर से बाहर निकाल देंगे। बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप शेष बची खीर को खा लो, कुछ होगा तो बाद में देखा जाएगा। बड़ी बहू नीता खीर को खा लेती है। समय गुजरता गया, सेठानी गर्भवती हो गई। अब तो सेठ का खुशी का ठिकाना ना रहा। 9 महीने बाद सेठानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। नौकर सेठ से जाकर कहता है, सेठ जी, बड़ी सेठानी को प्रसव पीड़ा हो रही है। ठीक है रामू,
कलवती दाई को बुला लाओ। दाई घर आ जाती है और सेठानी को जो बच्चा होता है उसको देखकर चौंक जाती है। अरे ये क्या, आपने तो एक बिल्ली को जन्म दिया है। दाई माँ, आप जोर से मत बोलो, यदि सेठ को सुन गया तो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। ये बात आप किसी और को मत बताना, इसके बदले आपको बहुत सारा धन देंगे। ठीक है, मैं इसके बारे में सेठ जी को नहीं बताऊंगी। स्वामी, लड़की हुई है और लड़की बहुत सुंदर है। कोई बात नहीं, लड़की हुई तो लड़की ही सही, निसंतान का कलंक तो मिट गया मेरे माथे से। मुझे उसका चेहरा तो दिखा दो। स्वामी, अभी 5 दिन तक जच्चा बच्चा दोनों को नहीं देख सकते आप। ठीक है, 5 दिन और इंतजार कर लेंगे, जब इतना ही इंतजार किया है तो। इतना कहकर छोटी सेठानी आ जाती है। बहन, अब क्या होगा? 5 दिन बाद जब सेठ जी इसको देखेंगे तो हम बचे नहीं बहन। इसके लिए हमें कोई उपाय करना ही होगा। बहन, रामू से कहकर अपने पंडित जी को बुलाकर कोई योजना बनाते हैं। बात तो सही है, वही बचा सकते हैं, अब हमें कोई उपाय नहीं है। रामू, ये लो अपने रुपए, और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और अब आप पंडित जी को बुला कर के ले आओ और उनसे कहना कि सेठानी ने किसी जरूरी काम से अभी के अभी तुमको बुलाया है। तभी रामू पंडित को बुलाकर के ले आता है। हाँ सेठानी, आज हमें कैसे बुलाया है? तभी पंडित जी को सेठानी समझाकर 100 सोने की मुद्रा देकर भेज देती है। रामू, पंडित जी को बुला लाओ, वे हमारी बच्ची का नामकरण संस्कार करेंगे और उसका भविष्य देखकर बताएंगे कि बच्ची का भविष्य कैसा होगा। रामू पंडित जी को सेठ जी के पास बुलाकर ले आता है। पंडित जी को सेठानी ने पहले ही गुरु ज्ञान दे दिया था। सेठ जी, बहुत बहुत बधाई हो, अब तो आप बिटिया के बाप बन गए हो। हाँ पंडित जी, अब आप मेरी लड़की का भविष्य देखकर बताओ, मेरी बच्ची का भविष्य कैसा होगा। ठीक है सेठ जी, अभी बताते हैं। तभी पंडित ज्योतिष देखने लग जाता है और कहने लगता है, सेठ जी, यदि आपने इस लड़की का मुंह देखा तो ये तुरंत मर जाएगी। आप जीवन भर इस लड़की का मुंह नहीं देख सकते। अरे पंडित जी, ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है। अब जाके तो मुझे एक बिटिया हुई है और मैं उस अभागा उसका मुंह भी नहीं देख सकता। ठीक है पंडित जी, मैं कभी मुंह देखने की इच्छा नहीं करूंगा। इतना कहकर पंडित जी चले जाते हैं। समय गुजरता गया। सेठ जी को लड़की के विवाह की चिंता होने लगी और सोचने लगा कि मैं अपनी लड़की की शादी किसी बड़े घराने में करूंगा। एक दिन सेठ जी अपनी लड़की का संबंध हरिया सेठ के लड़के के यहाँ कर आते हैं। अब सेठानी को चिंता होने लगी, लेकिन सेठानी भी बड़ी चतुर थी। सेठानी ने रामू नौकर से कहकर हरिया के लड़के को बुलवा लिया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे पहले ही ये वायदा करवा लिया कि वो इस बात को अपने तक ही रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। कुछ दिन बाद शादी बड़ी धूमधाम से हुई और लड़का बिल्ली को सबकी नजरों से छुपाकर अपने घर पालकी में ले गया और जाकर कमरे में बंद कर दिया। एक दिन जब लड़का घर से बाहर गया हुआ था, उसकी मां ने सोचा कि आज वो बेटे के कमरे के बाहर से ही अपनी बहू से बात करेगी। बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। इस बात से तुम जरूर ही बहुत दुखी होंगे। इतना सुनकर बिल्ली रोने लगी। बिल्ली के आंसू पार्वती जी के पास पहुंचे तो वो तुरंत ही अपने स्वामी शिव जी से कहने लगी, स्वामी, उस लाचार बिल्ली पर दया करो। देवी, तुम कहती हो तो मैं अभी उसको एक राजकुमारी बना देता हूँ। बिल्ली तुरंत शिव जी के आशीर्वाद से राजकुमारी बन गई। शाम को हरिया सेठ का लड़का घर लौटा तो उसने कमरे में राजकुमारी को देखा और चौंक गया। आप कौन हो देवी? मेरी बिल्ली को आपने शायद मार दिया है। तभी राजकुमारी अपने पति को सभी बात बता देती है।
और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद लड़का अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जाता है और सेठ अपनी लड़की को देख करके बहुत खुश होता है।